गुजरात के मोरबी में एक पुल झूलता था, उस पर दुखद हादसा हो चुका है। उस हादसे के बाद देश भर में खलबली मची है। यूपी के जिला बरेली में एक पुल ऐसा है जो भारी वाहनों के गुजरने पर नीचे कांपता दिखाई देता है। इस पुल को देखने के लिए आज कमिश्नर पहुंची थी, वो भी हालत देखकर दंग रह गई और मौके पर ही कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। पहली बात यह है, वो भारी वाहनों का संचालन यहाँ रोकेंगी। कैसे रोकेंगी, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से बात करेंगी। दूसरे, मरम्मत के लिए जो पैसा मांगा गया है उसको जल्द दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जिस तरह मोरबी पुल गिरने के बाद खलबली मची है, उसका एहसास आज बरेली में भी दिखाई दिया है। कमिश्नर संयुक्ता समद्दर आज किला पुल को देखने पहुंची हैं। यह किला पुल रेलवे क्रॉसिंग पर अब से 40 साल पहले बना था। 2020 में इस पुल को जर्जर घोषित किया जा चुका है। हालत वाकई बहुत खराब है। पुल के ऊपर सरिया दिखाई दे रहा है, फुटपाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और इसके अलावा जो उसकी सड़क है उसमें भी जगह जगह गहरे गड्ढे हैं। जब ऊपर भारी वाहन गुजरते हैं, नीचे कुछ दुकानें भी हैं, वो लोग सहम जाते हैं कि कहीं पुल नीचे नहीं आ गिरे। इस पुल को देखने के लिए जब कमिश्नर पहुंची तो निरीक्षण के दौरान वो भी हैरान रह गई कि इतनी खराब हालत वाला पुल अभी तक ना तो उसकी मरम्मत हो चुकी है, ना दूसरा पुल बन सका है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 5 करोड़ रुपया मरम्मत के लिए मांगा गया है। ये पैसा जल्द दिलवाने के प्रयास होंगे। उससे पहले चूंकि हादसे की संभावना है, भारी वाहनों को इस पर चलने से रोकने के प्रयास संजीदगी से किए जाएंगे। कोई हल निकाला जाएगा ट्रैफिक पुलिस से बात करके, क्योंकि अगर हम किला पुल की बात करें तो शहर को जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है। अगर इसको बंद कर दिया जाता है भारी वाहनों के लिए तो फिर बदायूं और लखनऊ की तरफ जो रामपुर से ट्रैफिक आता है उसको किधर से निकाला जाएगा, खास तौर से ऐसा ट्रैफिक जिससे माल सप्लाई शहर के अंदर होता है। बहरहाल कमिश्नर इस पर क्या फैसला लेती हो, क्या रास्ता निकलता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से इस पुल को नजरअंदाज किया जाता रहा है अब तक, अब से पहले की बात करें हम तो कई प्रस्ताव इस पुल के जा चुके हैं। बनने की बात हुई है, केंद्रीय मंत्री जब संतोष गंगवार थे तो उन्होंने भी प्रस्ताव भिजवाया था, और पूर्व कैंट विधायक राजेश अग्रवाल जब वित्त मंत्री थे तो उनकी तरफ से भी एक नए पुल का प्रस्ताव गया था। लेकिन दोनों ही प्रस्ताव मंजूर नहीं हुए और पुल जैसा था वैसा ही है और उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। द लीडर हिंदी ने भी पुल को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की थी, लोगों से वहां बात की थी, कुछ एक्सपर्ट को भी साथ लिया था और उनसे जब पुल को दिखवाया गया तो उन्होंने भी जो पुल को लेकर बातें बताई थी वो आंखें खोलने वाली थी और ये बताने वाली थी कि जल्द ही अगर पुल की मरम्मत नहीं होती या इसकी जगह दूसरा पुल नहीं बनता तो ये पब्लिक के लिए बहुत ही खतरनाक है। बहरहाल मोरबी में जिस तरह से हादसा हुआ है और उसको देखते हुए देश भर में जिस तरह खलबली मची है तो उम्मीद की जा रही है कि किला पुल के दुर्दिन दिन बीत जाएंगे। उम्मीद है कि इसकी मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा और यहाँ जो हादसों की संभावना बनी है मरम्मत के बाद वो काफी हद तक कम हो जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि कमिश्नर ने पुल देखने के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है और पुल की हालत क्या है। जो हादसा हुआ है, जो सस्पेंशन ब्रिज गिरने का जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक प्राथमिकता का इशू ये आया है कि प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक मंडल में जितने हर प्रकार के ब्रिजेस हैं, चाहे वो सस्पेंशन ब्रिजेस हों, चाहे रेलवे ओवर ब्रिजेस हों, चाहे कोई भी ब्रिजेस हों, इनका 100% सेफ्टी का सत्यापन करा के शासन को रिपोर्ट भेजी जाए, पीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट भेजी जाए। तो इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी ने के पास 60 मीटर से छोटी वाली ब्रिजेस होती हैं तो पीडब्ल्यूडी ने अपना भेज दिया है। ब्रिज कॉरपोरेशन के पास ये किला वाला, ये परसा खेड़ा परसपुर बरेली मार्ग वाला ये ब्रिज है और साथ में इन्होंने 13 और ब्रिजेस का भी सर्टिफिकेट भेजा है। परंतु जब जनप्रतिनिधियों सबसे जनता से ये शिकायत आई कि इस ब्रिज में थोड़ी समस्याएं हैं तो इसी को देखने आए हैं। इसमें जैसे कि आपने देखा थोड़ी इश्यूज़ ये हैं कि ये बहुत पुराना ब्रिज है, एक तो 82-83 में बना हुआ ब्रिज है, तो इसमें कई जगह जो स्पैन्स हैं, स्पैन्स के बीच में जो एक्सपेंशन जॉइंट, इसमें थोड़ी इश्यूज़ हैं। साथ साथ जो ये फुटपाथ है, फुटपाथ में जो सरिया एक्सपोज हो गया है, सरिया थोड़ा जितने सरिया है कुछ जंग लग गए हैं। इस तरह की वाटर जो मैनेजमेंट है, वाटर जो निकल रहा है उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। बट एक ये जो साइड विंग्स में, सपोर्ट विंग्स में भी एक जगह क्रैक आ गया है, तो ये कुछ इश्यूज आए हैं, बड़े इश्यूज हैं। तो इसको दृष्टिगत, अब ये पुराना ब्रिज है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं और आए हैं, तो इसको में त्वरित एक्शन की आवश्यकता है। इसमें
एक्सीएन चीफ इंजीनियर PWD हमारे द्वारा ब्रिज कॉरपोरेशन ने इस ब्रिज को बनाया है। तो इस सबके द्वारा आज ये इंस्पेक्शन हो गया है। तो इसमें शासन से एक इसको रिपेयर इमीडिएटली कराने के लिए अराउंड 5 करोड़ की डिमांड की गई है, जिसको हम अभी और पुश करके इसमें आग्रह करके इसको भी हम स्वीकृत करा लेंगे, ताकि ये जो रिपेयर वर्क होना है ये इमीडिएटली शुरू हो जाए। इसके साथ साथ जो इस पे जो हैवी व्हीकल्स जाने हैं, जो बड़े व्हीकल्स जाने हैं, उसका अभी हम ट्रैफिक और पुलिस से संपर्क स्थापित करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए उसका आवागमन इस पे रोकेंगे, ताकि कोई डेंजरस स्थिति ना पैदा हो।